हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने चैनल पर डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, बात करेंगे आज हम सेंटेंस की। क्या सेंटेंस, वाक्य। जो आप अगर देखते होंगे, जो टेंस होता है उसमें आपको पहचानने नहीं आता है कि यह कौन सा सेंटेंस है, कौन कौन सेंटेंस नहीं है। तो आपको अगर टेंस में सेंटेंस पहचानना है तो आपके लिए यह वीडियो सही है। तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, शेयर करें। अब चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं पिछले क्लास में सेंटेंस पढ़ा रहा था और सेंटेंस में दो गो बता दिया था। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। आज बात करेंगे तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो जो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बड़े भाई साथियों अगर जो नहीं देखे हैं, जाकर वो उसको वीडियो को देख ले ताकि वह दो को सेंटेंस आपको समझ में आ जाए। आज बात करेंगे तीसरा सेंटेंस, जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं हम प्रश्नात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। तो जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस होता क्या है, पहले सेंटेंस को जानेंगे। सेंटेंस होता क्या है? तो सेंटेंस कहता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कहता है जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस क्या, सेंटेंस यह कहता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का एक समूह होता है। क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है। दैट गिव अ कंप्लीट सेंस। क्या कहते हैं? कंप्लीट सेंस। क्या कहता है? कंप्लीट सेंस। सेंस मतलब जिसे कहते हैं भाव। सेंस मतलब क्या होता है? हमारा भाव होता है और मतलब होता है। भाव मतलब। देखो, कह रहा है कि सेंटेंस की कहता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है जो दैट माने जो, गिव अ कंप्लीट सेंस, जो का के एक पूर्ण भाव देता हो, पूर्ण मतलब देता हो, यही कहलाता है हमारा सेंटेंस कहलाता है। यहाँ क्लियर? चलिए, क्लियर हो गया। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव पर। बात करेंगे क्या? इंट्रोगेटिव पर। तो जो हमारा इंट्रोगेटिव है, यह इंट्रोगेट नामक वर्ब से मिलकर बना है। इंट्रोगेट क्या है? वर्ब। यह इसका अर्थ क्या होता है? प्रश्न करना। क्या करना? प्रश्न करना या पूछना या टोकना। प्रश्न करना या टोकना या पूछना, यह क्या हो जाएगा इसका? इंट्रोगेट। यह क्या है? वर्ब। जैसे वर्ब जो होता है भी से लिखते हैं शॉर्ट नेम। सब्जेक्ट होता है, जैसे वर्ब ही है। क्या है? वर्ब। वर्ब है तो वर्ब का लिखेंगे शॉर्ट नेम भी लिखेंगे। अब जैसे इसी प्रकार लिखेंगे सब्जेक्ट का लिखेंगे यस लिखते हैं। और हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसे क्या लिखते हैं हम? ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओ लिखते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका क्या शॉर्ट नाम है। क्या नाम है? शॉर्ट नाम, मतलब छोटा नाम। चलिए, तो जो हमारा इंट्रोगेटिव है, यह इंट्रोगेट नामक वर्ब से बना है। इसका अर्थ होता है प्रश्न करना, पूछना, टोकना। इफ बोले तो वाला, इफ बोले तो वाला, इफ बोले तो वाला, इफ बोले तो वाला। अब इसको दोनों मिलाएंगे तो हमारा एक वर्ब बनेगा। क्या बनेगा? नाउन। क्या बनेगा? नाउन बनेगा, जिसे कहते हैं इंट्रोगेटिव। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। ये क्या है? नाउन। यह क्या हो जाएगा?
तो अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रश्न करने वाला। ईव को इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रश्न करने वाला। अब देखो, अब यहाँ पर बन जाएगा पूछने वाला, पूछने वाला हो गया, या कह सकते हैं टोकने वाला। ठीक है, ठीक बा हो। हाँ, तो जो हमारा प्रश्न करने वाला, पूछने वाला, टोकने वाला, यह इंट्रोगेटिव है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्न करने वाला वाक्य कह सकते हैं, या पूछने वाला वाक्य कह सकते हैं, या टोकने वाला वाक्य कह सकते हैं। ठीक, क्लियर। अब देखिए, तो प्रश्न करना, पूछना, टोकना, ये होता क्या है, यह जान लें। तो आप भोरे भोरे कहीं जा रहे थे, आपका दोस्त भेटा गया, का रे कहाँ जाते हुए, तो आप क्या कर रहे, पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कहाँ जाते हुए, आपको टोक रहा है। ठीक है, यही कहा टोकना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, क्लियर। अब देखो, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यह सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या अंत में क्या लेता है हमारा जो इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या अंत में क्वेश्चन मार्क लेता है। क्या लेता है, क्वेश्चन मार्क लेता है। क्या लेता है, क्वेश्चन मार्क लेता है। इसे क्या कहते हैं हम, क्वेश्चन मार्क कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, प्रश्न। हाँ, इसी तरह चिन्ह निकलता है, प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, जिसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या लेता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने अंत में क्वेश्चन मार्क लेता है। ठीक, अब इसके डिफिनीशन बात करेंगे। तो यह बात करता है एन इंट्रोगेटिव करा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस करा कि वैसा करा कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट मतलब जो आस्क, जो पूछता है, प्रश्न करता है, पूछता है, या अराइजे भी हो सकता है, अराइजेज। प्रश्न करना, पूछना, टोकना, यह हो जाएगा सब। अराइजे प्रश्न करता है, पूछता है, टोकता है। अ क्वेश्चन मतलब प्रश्न, कह रहा है किसी कोई भी प्रश्न पूछता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या प्रश्न पूछता है, प्रश्न करता है, ये क्या करता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कर के आन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कर के वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कर के वैसा चेक कह सकते हैं कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट जो आस्क अराइज अ क्वेश्चन, कर जो प्रश्न पूछता है, प्रश्न करता है, वही क्या कहता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, ठीक बा, चलिए यहाँ तक क्लियर, क्लियर। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, या स्टार डाल के लिखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है अपने अंत में क्या लेता है, क्वेश्चन मार्क। इट्स अ क्वेश्चन मार्क। इसे क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं, इसे इस तरह बना सकते हैं।
टू फिनिश इट्स सेंटेंस। ठीक है, कह रहा है कि यह अपने वाक्य में, ये क्या कह रहा है कि इट गेट्स, यह लेता है अ क्वेश्चन मार्क्स, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह लेता है, टू फिनिश, अपने समाप्त में, अपने अंत में, अपने क्या करें खत्म में, इट्स सेंटेंस, वाक्य में कह सकते हैं। अब देखिए इसे क्या, यह अपने वाक्य में, अपने समाप्त में, कह कि यह अपने अंत में, अपने समाप्त में, अपने खत्म में, अपने पीछे क्या लेता है, इट्स गेट्स क्वेश्चन मार्क, क्या प्रश्न चिन्ह लेता है, क्वेश्चन मार्क लेता है। कौन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लेता है अपने वाक्य में, कह रहा है कि अंत में क्वेश्चन मार्क लेता है अपने वाक्य में। इट गेट्स लेता है टू फिनिश इट्स सेंटेंस, कह रहा है कि यह अपने, कह रहा है कि यह किसी, कर अपने किसी वाक्य में, कर अपने किसी वाक्य के अंत में, अपने किसी वाक्य के समाप्त में क्या लेता है, क्वेश्चन मार्क लेता है, क्या लेता है, क्वेश्चन मार्क लेता है। क्लियर, क्लियर। अब देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यह दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो होता है हमारा एस नो क्वेश्चन, दूसरा होता है हमारा बी टाइप डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। पहला आपका होता है एस नो क्वेश्चन, दूसरा होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। क्लियर, क्लियर। चलिए अब पढ़ेंगे डब्ल्यू एच, अब पढ़ेंगे पहला एस नो क्वेश्चन होता क्या है। यस नो क्वेश्चन होता है क्या है, यस नो क्वेश्चन होता है क्या। देखो यस नो क्वेश्चन कहता है हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। यह शुरू होता है क्या से, क्या होता है, शुरू होता है क्या से, और अंत में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। कौन, यस नो क्वेश्चन। क्लियर। यस नो क्वेश्चन, यस मतलब हाँ, नो मतलब नहीं। क्या मतलब, यह क्या लेता है, क्वेश्चन, जो शुरू में क्या लेता है यस नो क्वेश्चन क्या लेता है, अंत में क्या लेता है, क्वेश्चन मार्क लेता है। इस तरह इसका हिंदी प्रारूप होता है। अब देख क्लियर। अब मैं लिखा यहाँ पर तुम, क्या तुम खाओगे, क्या तुम खाओगे। ठीक है, अब मैं लिखा यहाँ पर तुम क्या खाओगे। अब देखो क्या तुम खाओगे, क्या तुम खाओगे, आपके आपके पास खाना रखा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप खाएंगे, क्या आप खाएंगे, क्या आप चाय लेंगे। आपके मन को जाना, मन मन को जाना जा रहा है कि आप लेंगे कि नहीं। मन को क्या कर रहे, जाना जा रहा है, मन छुआ जा रहा है कि आपका क्या मन बा, आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे, आपका क्या राय बा, खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो इसमें क्या बात कर रहा है, यस नो के बात कर रहा है। क्या कर रहा है, यस और नो की बात कर, देखा यस नो क्वेश्चन हो जाएगा, यस नो क्वेश्चन टाइप हो जाएगा। इसमें क्या बात कर रहा है, यस नो के बात कर रहा है, मन बात खा और नहीं मन बात न खा। ठीक, तो यहाँ का आपसे यस नो जानना चाहता। ठीक, अब देखो यहाँ, अब देखिए लिखा कि तुम क्या खाओगे, मतलब
आपके पास खाना नहीं है, आपके पास खाना नहीं दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा चीज़ खाएंगे कि आपको दिया जाएगा, जो जो चीज़ खाएंगे उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि क्या तुम खाओगे, क्या अरे तुम क्या खाओगे, क्या कर रहा है कि तुम क्या खाओगे, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या खाना चाहते हैं। जलेबी खाना चाहते हैं, रसगुल्ला खाना चाहते हैं, छेना खाना चाहते हैं, जो भी खाना चाहते हैं आप बताइए, यही बता रहे नीचे। तो ये मूल तथ्य की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, मूल तथ्य। यह मूल तथ्य की बात कर रहा है कौन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। क्लियर, क्लियर। अब देखो क्लियर हो गया। अब बात करेंगे सूत्र को, सूत्र आप कैसे इसका निकालेंगे। चलो क्लियर होगा, तो चलो अब बात करेंगे सूत्र पर। थोड़ा और बता दूं इसमें कि तुम क्या, अगले में बता दूंगा। चलो क्या ये हो गया, अब इसको सूत्र बात करेंगे। तो जो हमारा सिंपल जो होता है, सिंपल जो होता है सेंटेंस का होता है, हमारा होता है सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यह सिंपल होता है, ये किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, इतना होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस सेंटेंस है, अगर हम इसमें क्या बनाएंगे, इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव बनाए तो अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, तब ना बनेगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमारा यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, देखो लेकिन जो हमारा यह इन्वर्स है, यह कहता है, क्या कहता है, इन्वर्स जो होता है, इन्वर्स एक होता है इन्वर्स, इन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा होता है, या कह सकते हैं विपरीत। इन्वर्स मतलब उल्टा, एक होता है विपरीत। इसी इन्वर्स से बनाएगा इन्वर्सन, क्या बनता है, इन्वर्सन। तो इन्वर्सन होता है ना किसका, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क क्या होता है, इन्वर्सन। तो इन्वर्सन कहता है कि पुट द वर्ब, पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट। मतलब ये बात कर रहा है, क्या कर रहा है कि पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के पहले, यह है वर्ब, वर्ब है, यह है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई वर्ब होना चाहिए। यह क्या कहलाता है, हमारा इन्वर्सन। क्या कहता है, इन्वर्सन। तो जो हमारा इन्वर्स है, क्या है, इन्वर्सन है, जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये कहता है कि अगर हम पीछे तभी लगेंगे, क्या करेंगे, पीछे तभी लगेंगे जब हमारे पहले कोई ना कोई इन्वर्सन अप्लाई होना चाहिए, तब हम पीछे लगब, नहीं तो नहीं लगब, सेंटेंस में नहीं लगब। ये कहला क्वेश्चन मार्क कहता है कि अगर हमारे पहले मतलब आगे इन्वर्सन अप्लाई होके चाहिए, क्या चीज़, इन्वर्सन अप्लाई होके के चाहिए, तबे हम लगब पीछे, नहीं तो लगब नहीं, ये शर्त रखता है। और जो इन्वर्सन होता है, इन्वर्सन कहता है कि पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, मतलब कि हमारा सब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ ये वर्ब है, इसके पहले रखेंगे तभी ना यह खुश रहेगा। तो अब देखो यह वर्ब हो गया प्लस सब्जेक्ट
हो गया ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखो यह क्वेश्चन मार्क तो खुश हो गया, लेकिन यहाँ इन्वर्सनल भी अप्लाई हो गया। बाकी ये भी क्या है, गलत है। क्यों गलत है जानते हैं। अब देखो क्यों गलत है, तो देखो एक इन्वर्सन में जो हमारा वर्ब होता है यह टेंस के बराबर होता है। क्या होता है, टेंस के, वर्ब ही टेंस होता है। तब वर्ब के दो पुत्र होते हैं, एक होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। एक होता है हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब यह वर्ब है, ये क्या है, सब वर्ब है। अब देखो तो वर्ब के कौ पुत्र, दो गो पुत्र, एगो ऑक्सिलरी पुत्र वर्ब, एगो मेन वर्ब। अब यहाँ इनका दो गो पुत्र लिख देंगे, एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक मेन वर्ब। यहाँ तक क्लियर, क्लियर क्लियर। मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब को यम भी लिख सकते हैं, यम भी लिख सकते हैं मेन वर्ब, ठीक। यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये भी गलत है। अब देखो यहाँ तक क्लियर। यहाँ तो इन्वर्सन अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब देखो यह क्या करता है, क्वेश्चन मार्क ये कहता है कि हमारे पहले कोई ना कोई इन्वर्सन अप्लाई होना चाहिए, तो यहाँ अप्लाई हो गई बा, ठीक। आ इन्वर्सन कहता है कि हमारे कहता है कि पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई वर्ब होना चाहिए, लेकिन यहाँ वर्ब रख ले तब गलती हो जाता है। क्या होता है, गलती हो जाता है। तो अब क्या करी, तब ये और कहता है कि वर्ब होना चाहिए, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, सहायक क्रिया होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और हमारा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। कहाँ माँ, सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पहले। इंजा मेन वर्ब नहीं आ सकत, इंजा ऑक्सिलरी वर्ब आ सकेला। बस सब्जेक्ट इन्वर्सन कहता है कि हमारे पहले खाली ऑक्सिलरी वर्ब आई, सब्जेक्ट के पहले खाली ऑक्सिलरी वर्ब आई, मेन वर्ब नहीं आ सकत, ठीक बा। अगर मेन वर्ब रखबा तो गलती हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस पैटर्न जो दिया है सिंपल का, सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब होना चाहिए, कोई ना कोई वर्ब होना चाहिए, तभी नहीं आ गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ कोई वर्ब है नहीं है, यहाँ वर्ब है नहीं है, तो इसी तरह और गलती हो गया। अब देखो तो यह बात करता है, का इन्वर्सन बात करता है कि सब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, अब सब्जेक्ट के पहले रह गया, अब मेन वर्ब कहाँ चाहिए, बाद में। तो हमारा यह हमारा टेंसों का सही हो जाएगा। अब देखो अब देखो ई हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब का जगह आगे चल जाएगा सब्जेक्ट के, मेन वर्ब, अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब अंत में क्वेश्चन, यह क्या है, सही। स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, समझना है। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, इन्वर्सन हुआ है। क्या हुआ, इन्वर्सन। यहाँ इन्वर्सन है तो अभी यह बचवा आके स्थिर बैठल बना, पीछे लगल बना, नहीं तो अगर यहर दुल्हन है तो दुल्हा पीछे नहीं बैठी, हाँ आगे बैठी, हाँ इस्माइल, हाँ हाँ। तो यह इन्वर्सन अपाई भले तो क्या अंत में क्वेश्चन मार्क लगा, इन्वर्सन, ठीक। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब, यहाँ वर्ब, यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर, सूत्र है। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे इसको लिख लेंगे, क्या हम लिखेंगे, एक ऑक्सिलरी वर्ब, और कहेंगे सब्जेक्ट और मेन वर्ब, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। हो गया, ये हमारा क्या मिलेगा, सूत्र। ठीक है, सूत्र। अब जैसे मैंने कहा किया, वह
अंग्रेजी पढ़ेगा? क्या अंग्रेजी पढ़ेगा? देखो यहाँ क्या लगी? क्वेश्चन मार्क। यही सब ध्यान देना है परीक्षा में। कह रहा किया शुरू हो गया, क्या शुरू हो क्या हुआ? हमारा क्या हुआ? एस नो क्वेश्चन। ये किससे शुरू हो रहा है? किया से। अंत में क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा? एस नो क्वेश्चन। ठीक है। वह अंग्रेजी पढ़ेगा तो कैसे बनेगा? देखो पहले क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये क्या होता है? ही मतलब क्या होता है? वह लेगा खाते आता है। गा गीत का लगी विल लगी। ठीक बा। उसके बाद का रीड इंग्लिश अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्लियर है। अब जो हमारा क्या है? यह विल अभी जाएगा आगे। क्या जाएगा? आगे। तो क्या बन जाएगा हमारा? विल हो गया। ये हो गया मे। अब देखो ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। यह सब्जेक्ट का पहले क्या? इन्वर्सन। ये हो गया मेन वर्ब। ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये हो गया अंत में क्वेश्चन मार्क। तो नहीं हो गया ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अंत में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा होता है क्या हमारा? दूसरा होता है बी टाइप। बी टाइप क्या होता है हमारा? WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या होता है? WH क्वेश्चन क्या होता है? WH क्वेश्चन। देखिए तो जैसे मैंने बोला था कि तुम क्या खाओगे? क्या तुम खाओगे? ठीक बा। क्या तुम खाओगे मतलब आपके मन को पूछ रहा है। आपके पास खाना नहीं रखा है। आप जब कहेंगे, आपको जौन पसंद है, जौन चीज़ पसंद है उसको कहेंगे, वो आपके क्या दिया जाएगा। ठीक है। तो यह आपके मन के बातों को पूछा है। तो क्या? तो तुम क्या खाओगे? तुम कहाँ खाओगे? कहाँ मतलब जगह की बात कर रहा है। तुम क्यों खाओगे? कारण पूछ रहा है। तुम कैसे खाओगे? क्या कर रहा है? कैसे खाओगे? तरीका पूछ रहा है। तुम कब खाओगे? टाइम पूछ रहा है। ठीक है। तो यह मूल तथ्य है। क्या है? सब मूल तथ्य। मूल्य तथ्य। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? WH WH क्वेश्चन। ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? WH मतलब मूल तथ्य। मूल्य तथ्य की बात करता है कौन? WH क्वेश्चन। ठीक। क्लियर। अब देखो यह सब क्या है? क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, हाउ। अब इसका मीनिंग जानते हैं। तक जो हमारा होता है क्या का मीनिंग, क्या, इसका मीनिंग क्या होता है हमारा? वाट। क्या होता है? वाट। क्यों का मीनिंग क्या होता है हमारा? क्या होता है? वाई। ठीक। कब का मीनिंग क्या होता है? कब का मीनिंग होता है? वेन। ठीक। एक होता है वेयर। क्या होता है? वेयर मतलब कहाँ। क्या होता है? कहाँ। WHERE। एक होता है कैसे। कैसे मतलब हाँ मतलब कैसे। यहाँ तक क्लियर। कैसे। अब देखो WH क्वेश्चन क्यों कह रहे हैं? WH क्वेश्चन क्यों कह रहे हैं? जानो पहले। देखो
यह क्या है सब, एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच, ठीक है, डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच। तो इसमें कॉमन क्या है, डब्ल्यू एच, ठीक। यह सब क्या है, शब्द ही तो हैं, क्या है, शब्द ही हैं तो है, तो इसे कहते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। क्या कहते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड। क्लियर। अब कहेंगे सर जी ये तो इसमें खाली एच है, डब्ल्यू है ये नहीं है। तो देखो, रावण के घर में कोई कोई थोड़ी ना होता है कि सभी एक ही जाति हैं, सभी एक ही का है। उसमें एक भी भविष्य था, मतलब सभी एक परिवार में सभी एक रंग नहीं, एक रंग जैसा नहीं हो सकते हैं। कुछ न कुछ उनका क्या व्यवहार अलग होता है, कुछ उनका गुण अलग होता है, ठीक। अगर एक ही जैसे रहेंगे तब तो हमारे झगड़ा नहीं होगी। आज अगर माँ जमीन खातिर भाई भाई में झगड़ा हो जाता, काहे खातिर, अगर एक जैसा रहता ना झगड़ा खो नहीं, तो एक जैसा नहीं हो जाता झगड़ा नहीं हुई, ठीक बा। तो इसी तो रावण में और भविष्य में यही अंतर है। अगर रावण और भविष्य एक जैसा रहता जाए तो आपस में मार काट, अपन न रावण मारते उनके भविष्य के, न भविष्य जाता, न भविष्य अपने भैया के छोड़ के देता। एक जैसा रहता ना तब तो मतलब कि रावण के घर में एक भविष्य, उसी तो एक अपवाद होता है। कौन, यह अपवाद होता है, यह अपवाद होता है। तो इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो डब्ल्यू एच वर्ड, यह सब क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है। इसलिए हम इसका शुरू क्या है हमारा, डब्ल्यू एच है, डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच, इसलिए हम कह दें इसे डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक। क्लियर। अब देखो डब्ल्यू एच वर्ड याद रखना, डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड वर्ड। अब देखो डब्ल्यू एच वर्ड होता है यह इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न। प्रश्न जब प्रश्न के संबंधित बात करें, प्रश्न करता है, अगर इससे प्रश्न किया जाए, किससे, डब्ल्यू एच वर्ड से प्रश्न किया जाए, तो इसका जो होता है, इसका उच्चारण क्या होता है, क होता है। क्या होता है, क। इसका उच्चारण क्या होता है, क होता है। क्या होता है, क होता है। यह वाक्य कहाँ आएगा, यह वाक्य के शुरू में आता है। क्या आता है, वाक्य के शुरू में आता है, शुरू में आता है। यह वाक्य क्या आता है, शुरू में आता है। इस वाक्य क्या आता है, शुरू में। अंत में क्या लेता है, क्वेश्चन मार्क। और क्या लेता है, अब देखो इसका हिंदी उच्चारण क्या होता है, क होता है, ठीक। क्या होता है, क होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न करे, प्रश्न करे, तो ये कहाँ आई, शुरू में आई। क्या आई, शुरू में। और अंत में क्या लगी, क्वेश्चन मार्क ले। और इसका उच्चारण क्या होगा, क। क्या होगा, क, ठीक। अगर हमारा डब्ल्यू एच वर्ड क्या करें, संबंध मतलब रिलेशन, रिलेशन के बात करेगा, रिलेशन के बात करेगा, तो ये वाक्य कहाँ आएगा, बीच में आएगा। क्या करेगा, बीच में आएगा, बीच में आएगा। वाक्य कहाँ आएगा, बीच में आएगा। अंत में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। क्या लगेगा, फुल स्टॉप। क्या लगेगा, इसे कहते हैं फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप कहते हैं। आइए इसका उच्चारण क्या होता है, ज। क्या होता है, ज। देखो अगर प्रश्न करता है, डब्ल्यू एच वर्ड प्रश्न करता है, तो यह वाक्य कहाँ आएगा, शुरू में आएगा। वाक्य कहाँ आएगा, शुरू में आएगा। सेंटेंस में कहाँ आएगा, शुरू में आएगा। आई अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। और इसका हिंदी क्या होगा, क होगा। हिंदी अर्थ क्या होगा, क होगा। अगर यही डब्ल्यू एच वर्ड रिलेशन मतलब संबंध में आए, तो यह बात करेगा किसका, वाक्य के बीच में आएगा। क्या करेगा, वाक्य के बीच में आएगा। और अंत में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। क्या लगेगा, फुल स्टॉप। क्या लगेगा, फुल स्टॉप लेता है। और इसका उच्चारण क्या होगा, हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा।
जैसे देखो, एक होता है हु मतलब कौन, एक हु भी लिख सकते हो यहाँ पर, हु मतलब कौन, WHO लिख सकते हैं, हु मतलब कौन। एक होता है हु होता है देखो, जब हु क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा। क का उच्चारण है, देखो क है ना, इसमें क का हिंदी अर्थ है। अगर रिलेशन के बात करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो, क्या हो जाएगा, जो। यस रिलेशन के बात करेगा तो क्या हो जाएगा, जो। अगर यह इंट्रोगेटिव के बात करेगा तो क्या हो जाएगा, कौन। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलिए अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर मतलब सूत्र पर। तो इसका सूत्र कुछ नहीं होता है, देखो यह है W वर्ड प्लस कुछ नहीं है, इसमें क्या लगा देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। हो गया, यही क्या है हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ये कैसे, WH वर्ड आएगा पहले। अब देखो कैसे, जैसे WH कैसे होगा, जैसे इसमें WH वर्ड कौन कौन हो सकता है, WH वर्ड कौन कौन हो सकता है हमारा, WH वर्ड कौन सा हो सकता है, लिख लो। एक होता है हमारा हु, लिख सकते हैं हु लिख लो, इसे कहते हैं। आप फिर वाट लिख लो, वाट लिख सकते हो, फिर लिख सकते हो वाई लिख सकते हो, फिर लिख सकते हो वेयर लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो हाउ, डॉट डॉट, क्या हो सकता है। ठीक, हाउ हु मतलब कौन, वाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, एक लिख सकते हो वेन, WHYEN वेन। ठीक, वेन मतलब कब, एक होता है वेयर मतलब कहाँ। आइए मतलब कहता है कब, एक होता है क्या, कैसे। लिख लीजिए, ये हो गया, ये WH वर्ड लिख लीजिएगा। ठीक, अब एग्जाम्पल पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल पर देखो, मैंने कहा कि वह अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा है, वह अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा है, मतलब क्यों, रीजन पूछ रहा है। वह अंग्रेजी काहे, तू अंग्रेजी काहे पढ़ता लो, काहे तंग परीक्षा में पास होए के बाद आए, इसीलिए ना। अच्छा मार्क्स लगे बा, तो रीजन की बात कर रहा है, मूल तथ्य के बात कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, WH क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आइए वाक्य कहाँ आता है हमारा, अब इसको शुरू में करेंगे। देखो यह WH है, तो WH ये है ना, तो इसका क्या होगा, क्यों का वाई होगा। ठीक, अब देखो वाई हो गया, अब क्या लिखा, ऑक्सिलरी वर्ब, तो इज में क्या लग, इज लग जाएगा, रहा रही। अब देखो का सब्जेक्ट, तो ही का लड़का, आ रीडिंग आपका है इंग्लिश, अंत में क्वेश्चन मार्क, यही क्या हो गया हमारा बन गया। तो आज इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और कहते हैं कि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेंगे, ताकि बहुत मेहनत लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।